आम जनमानस की सुनवाई के लिए वाराणसी पहुंची थी राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभा जी हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ी हैं। मैम, कितने लोगों की आज सुनवाई हुई है और क्या कुछ निष्कर्ष निकला? एक्यूरेट तो 24 तो मैंने देखा, 3-4 मामले ऐसे आए जिन्हें बहुत बाद में आए थे। अभी एक और मामला है ऊपर इंतज़ार कर रहा है, तो कुल 27-28 मामले आप बोल सकते हैं। 27-28। सामाजिक व्यवस्था में हमारे भारत में महिला हो पुरुष हो एक बराबर दर्जे में देखे जाते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं को अधिकार मिल रहा है? उनकी सुनवाई पुलिस थानों पर हो रही है, विभागों में हो रही है? देखिए, समान दर्जा है, बल्कि आपने नाम लिया कि भारतवर्ष की व्यवस्था में तो स्त्री पुरुष के समकक्ष नहीं है, उससे ऊपर है, क्योंकि वह जननी है ना। पुरुष के समकक्ष नहीं है, उससे ऊंची है। आपने भारतीय व्यवस्था कही, इसलिए मैं मानती हूँ। माँ और पत्नी के दर्जे में आप जानते हैं कहना ही क्या है, उसके बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं। सबसे बड़ा आप कह रहे हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है उनको न्याय, है ना। तो कदाचित न्याय पाने में कठिनाइयाँ बहुत हैं, वो पुरुष के रास्ते में भी है, महिला के रास्ते में भी है। अब आप पूछ रहे हैं महिला के रास्ते में ज़्यादा कठिनाई क्यों है, तो कई सामाजिक परिस्थितियाँ उनके साथ जुड़ी हैं। मसलन उनको जानकारी न होना, उनका शैक्षिक स्तर थोड़ा कम होना, एक्सपोजर न होना, संकोच है, मंच किसी भी फोरम तक आने में कठिनाई का होना, ये सब कारण है। तो मैम, इतने बदलते दौर के बावजूद क्या लगता है अभी भी कहीं न कहीं महिलाएं वंचित हैं न्याय से? हाँ, कई तबके वंचित हैं, उसमें महिला भी है। वंचित हैं। हाँ, पहुँच नहीं है, एक्सेस नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोली कि न्याय नहीं दिया जाता। माननीय न्यायालय कभी ये थोड़ी देखता है, विधि के समक्ष समता है, लेकिन हमारा एक्सेस तो हो वहाँ तक, हम जानकारी तो रख पाए। कई मामलों में जानकारी नहीं होती। एक अंतिम सवाल, क्या लगता है ये चूक कहाँ से हो रही है? ये स्थितियाँ कैसे बन जा रही हैं? देखिए, कुछ कालखंड रहा है ऐसा जब महिलाओं को अंदर रहना पड़ा, महिलाओं को दबना पड़ा। महिलाओं को क्या, पूरे भारतवर्ष को दबना पड़ा था, ठीक है ना। तो उसमें महिलाएं और पीछे हो गई, है ना। तू बेटा खा ले, मैं भूखी सो जाती हूँ, ऐसा रहता था। तो भाई पढ़ लो, बहन क्राइसिस से तो ना पढ़े, ये सब चीज़ें थी। और अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उठकर जागने लगी हैं बहनें, अब दौड़ना सीखेंगी मेरी बहनें। बिल्कुल बेबाकी से आप बात कर रही हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जब यहाँ पर सुनवाई की तो बहुत ही निष्पक्ष तरीके से लोगों की बातें आपने सुनी। जब आप ये बात कह रही हैं तो मैम, एक अपील क्या करेंगी लोगों से, क्योंकि हम जहाँ तक जानकारी दे रहे हैं कुछ लोगों को आपने तलब भी अभी किया है, तो क्या कहेंगी? मैं कहूँगी कि संगठन में शक्ति होती है, महिलाएं संगठित हों, अपने पैरों पर खड़ी हों। राज्य महिला आयोग होने के नाते ठीक है कि मैं उस न्याय की कुर्सी पर बैठी हूँ, लेकिन यदि मुट्ठी बंध के बहनें मेरे साथ आएंगी तो उनको न्याय देने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे हमारे पुलिस थानों में बैठी हुई बहनें हैं, अब वो भी वहाँ पर हैं, उनको उनके साथ भी कदम से कदम मिलाना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों के साथ भी। नारी शक्ति मातृशक्ति का वंदन हो, ये बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। क्या 100% वो जमीन पर दिख रहा है कि नहीं? जमीन पर उतर रहा है, दिखेगा भी, अब धीरे धीरे जमीन पर उतर रहा है, क्योंकि नारी वंदन करने के लिए नारी को अपनी महिमा भी अपरंपार करनी होगी ना। तो अभी पूरी तरीके से वो जमीन पर दिख नहीं रहा है अभी तक की? नहीं, जब से कहा गया है तब से तो शुरुआत हुई है ना। पहले तो शुरू होने दीजिए वंदन, फिर अभिनंदन होगा, फिर चंदन भी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ी थी राज्य महिला आयोग की सदस्य। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।